जी अस्सलाम वालेकुम। अपना मुल्तान डिजिटल के साथ मैं हूँ आयशा शफी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। ये बताएं आपके ट्रांसपोर्टर्स के क्या मसाइल हैं, हुकूमत की तरफ से आपको क्या सहूलियात दी जाती हैं और क्या सहूलियात दी जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना चैनल का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। मेरा तल्लक मुल्तान से है। मैं एज ए प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन यूपी पंजाब, नाम मेरा मोहम्मद असगर है। पहले तो आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमें टाइम दिया। ट्रांसपोर्टर के मसाइल तो बहुत सारे हैं। जिस तरह मुल्तान है, ये जनूबी पंजाब का हब है जी। जैसे मुल्तान आप मोटरवे से उतरें उससे पहले जो आपको सड़क है बिल्कुल नामो निशान सड़क है ही नहीं है। हमारी जो एंट्री है वो एंट्री नहीं है। ज़ाहिर बात हम मुल्तान में क्या हम अहमियत देंगे आने वाले लोगों को। सड़कों का नामो निशान नहीं, सड़कें टूट फूट का शिकार है। तो सड़क नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है कि रोड एक्सीडेंट रोज़मर्रा में रोज़ एक्सीडेंट की शरह बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है खुदारा कि आपने बड़े वादे किए हैं, बड़े दावे किए हैं, मगर अभी तक कोई सा प्लान नहीं हुआ। सामा हमारे सामने आया कि रोड का मेंटेनेंस या रोड का काम स्टार्ट हुआ हो। एक काम खुदारा इस बात पर फर्दर एक्शन लेते हुए रोड बनाएं। बाकी जो मसाइल हमारे हैं वो काफ़ी सारे हैं। देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक आम आदमी की सवारी है, एक गरीब आदमी की सवारी। जिसके पास पैसा है उसके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, वो तो अपनी सफ़र उससे करते हैं। जो आम आदमी, एक मज़दूर आदमी, एक किसान जो है, यो एक गरीब आदमी जो अपना फैक्ट्री में मुलाजम करता है, वो हमारी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये चाहिए कि उन्हें किराए में कमी तभी होगी जब हमें ये फ्यूल में कमी लेके आएंगे। आए रोज़ ये फ्यूल की कीमतें बढ़ा देते हैं। जब फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं ज़ाहिर बात हर चीज़ बढ़ती है, उससे मोबाइल बढ़ते हैं, पार्ट्स बढ़ते हैं, टायर्स बढ़ते हैं। ज़ाहिर बात हमें चीज़ महंगी मिलेगी तो हम सहूलत कैसे देंगे। जी बिल्कुल। दूसरी बदबख्ती ये है कि हमारे पास जैसे फ्यूल बढ़ता है तो हमारे पास सेक्रेटरी RTAs हर वो टीम रोड पर आ जाती है कि आप किराए कम करें। हम इनकी बातों बिल्कुल हम मानते हैं, हम अपने हुकूमत वक्त के साथ खड़े होते हैं। हम अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए हम फुर्दर किराया कम करते हैं। मगर जैसे ही फ्यूल बढ़ता है, जिस तरह या महीने के अंदर 2 फ्यूल बढ़ा है, कोई 18-19 से बढ़ा है, किसी ने आके हमें दाद रस्सी के लिए ये भी नहीं पूछा कि आप अपना किराया बढ़ा दें। अगर हम किराया बढ़ाते हैं तो फिर कहते हैं आप किराया क्यों बढ़ा रहे हैं। भी खुदा के बंदो, अगर आप डीजल बढ़ाएंगे, फ्यूल बढ़ाएंगे तो हमारी मजबूरी बन जाती किराया बढ़ाना। मगर फिर भी हमारी कोशिश हत्तल वसा ये कोशिश होती है कि हम जो हमारी आम आदमी, हमारी पब्लिक आम आदमी की सवारी है, इसमें हमने आप लोगों को सहूलत दे सकें। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जिस तरह दूसरी चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस है, क्या अपना टायर्स का रेट जो है उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ऑयल के रेट का चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अपना स्पेयर पार्ट का चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये हुकूमत सिर्फ एक नाम की डुगडुगी हुकूमत है। जी। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है, टैक्स पेड अदारा ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसकी मिसाल देता हूँ आपको। तेल की मद में हम पर लीटर के ऊपर कितनी सब्सिडी तेल के हम टैक्स दे रहे हैं, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। उसके बाद दूसरी आ जाती है टूल टैक्स। रोड से हमारी गाड़ी गुजरती है, मोटरवे जा रही है, चाहे नेशनल हाईवे भी जा रही है, टूल टैक्स देती जा रही है। तीसरा हमारा आ जाता है रोड परमिट के बाद हम फीस दे रहे हैं। चौथा हमारा आ रहा है फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद हम फीस दे रहे हैं। पाँचवा हमारा टोकन टैक्स जो सालाना है, वो हमारे इतने हज़ार, एक गाड़ी का टैक्स 1 लाख रुपया तकरीबन गाड़ी का सालाना टैक्स है, जो टोकन टैक्स है। इन्हें हुकूमत होश को नाखुन लेना चाहिए कि एक प्राइवेट सेक्टर को आप सब्सिडी देने के बजाय उल्टा उस प्राइवेट सेक्टर के आप नुकसान दर नुकसान करी जा रहे हैं, फ्यूल बढ़ाकर और चीज़ें परसेंट डालकर। और यही मेरी आपके अपना चैनल की तवज्जो से ये गुजारिश है हुकूमत वक्त से खुदारा, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक सेक्टर उसका दर्जा दिया जाए, इसे पब्लिक सेक्टर के तौर पर इसको देखा जाए, इसकी बेहतरी के लिए अच्छे इकदाम उठाए जाएँ। जब आप हमारे लिए बेहतरी के लिए अच्छे इकदाम उठाएँगे, ज़ाहिर बात हम वही इकदाम वही अपने जो अवाम है हम उनको शिफ्ट करेंगे। अगर तेल कम होगा तो हम अपने अवाम पर उसका किराया कम कर देंगे। ये चीज़ें हमारी जो मेन है प्रॉब्लम है। ज़्यादातर आवाम का यही शिकवा है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो किराया बढ़ा दिया जाता है, और जब पेट्रोल की कीमत में कमी आती है तो हमारे लिए कोई फेवर नहीं की जाती। तो उस टाइम भी किराया कम होना चाहिए। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसी बात ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारी जितनी ही गाड़ियाँ हैं, सेक्रेटरी RTA जो है अपना सेक्रेटरी RTA बाकायदा जब हमारा फ्यूल कम होता है उसी वक्त सेक्रेटरी RTA एज ए पुलिस, पंजाब पुलिस, हाईवे पुलिस सब रोड पर होती है हमारा किराया कम करें। हमने अपनी गाड़ियों के ऊपर किरायानामा वेज़ा किया होता है। हर गाड़ी के ऊपर किरायानामा लगा होता है। अभी पहले मौजूदा किराया साहब का किराया ये था, मौजूदा ये है। ऐसी हर किसी बात नहीं है। अगर हमें रिलीफ देती है हुकूमत वक्त, हम उसी वक्त अपने किराया कम कर लेते हैं। अब उसके बरक्स हुआ ये है कि अब 18 रुपये बढ़ा है तो हमने अभी तक किराया नहीं बढ़ाया। आप जाकर चेक कर रहे हैं, हमारे किरायानामे वही हैं। हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, उस पर किरायानामे बढ़ाने पर गौर किया गया। मगर हालात ये है कि जब मैं तो कहता हूँ पहले आप तो बिजली बिल नहीं घर के दे सकते,
खाने के लिए आपके निवाला नहीं है, हमें किराया कहाँ से देगा आदमी। जब उसके पास सहूलतें होंगी बेचारा सफ़र तभी करेगा ना, कि वो घर से निकलेगा स्कूल में, हो जाए स्कूल में घर से कैसे निकलेगा। तो हम इसलिए हम किराया हम नहीं बढ़ाया, हम अपना लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर हुकूमत के साथ खड़े हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, अपनी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं हर मुश्किल घड़ी में। मगर हमारे जो इक़्तिदार में हमारे जो बैठे हैं, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं या हमारे वज़रा हैं, उनको भी चाहिए कि अपने जो अवाम है उसके लिए कुछ करें। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि लारी अड्डा में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं? मेन मसाइल जो हमारे हैं वो सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी के पर्पज़ है कि सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी के बाद हमारी सफाई का नाकस सफाई है, वो चीज़ें हैं। बाकी काम तो बड़े हो रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो नए आए हैं उन्होंने बड़े अच्छे काम कराए हैं, जो हमारे सुप्रीडेंट साहब हैं वो काम करवा रहे हैं। एफर्ट अपने हर बंदा कर रहा है, कुछ कमी कोताही हमारे अंदर भी हैं, कुछ उनके अंदर भी हैं। रल मिलकर हम दोनों ग्रुप्स को, हमें ट्रांसपोर्टरों को भी बेहतरी लानी चाहिए कि हम अपनी गाड़ियों की सफाई करते हैं, और सफाई होने के बाद वो किसी बॉक्स में डालें कचरे को, ताकि गंदगी ना फैले। और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे लिए अच्छे इक़दाम करें, सीवरेज का अच्छा इंतजाम करें। ये जो हमारे जनरल बस स्टैंड के बाहर जो हमारा मेन सड़क है 14 नंबर रोड, बिल्कुल ख़त्म है, और कुछ नहीं तो खुदारा ये बिहाड़ी चौक तक ये रोड को दोबारा हमें मरम्मत कर दिया जाए। अगर नहीं बनता, अभी नई बजट है तो मरम्मत हो सकता है, वो हमें सहूलत दी। जी, हमारे साथ मौजूद है राना असगर। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे मामलात हैं लारी अड्डा के हवाले से, जो यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। उनकी हुकूमत से यही अपील है कि उनके जो मामलात हैं वो उनको हल करने में उनका जो है ना वो जल्द अज जल्द साथ दें और इनके मामलात को फौरी तौर पर हल करें।